सबने यहाँ तक नोट कर लिया, ये समझ में आ गया कि चार्ज क्या है। तो चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसकी वजह से ये ग्लास रॉड और सिल्क के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा था उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और ग्लास रॉड के बीच में ही जो रिपल्शन हो रहा था ये उसको भी एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या आएगा कि चार्ज, सबसे पहले चार्ज दो तरीके का है। तो टाइप ऑफ चार्ज क्या क्या हो सकता है? टाइप ऑफ चार्ज होगा एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, और बेसिकली चार्ज आएगा कब? तो सुनिए, हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और हमने केमिस्ट्री में ये भी पढ़ रखा है कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस इससे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती जाएगी, और जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज़ करेगा। तो जितना कम होल्ड ये होगा उतना ही इजीली ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसको किसी और मटेरियल के साथ रब कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया, मान लो ये एक मटेरियल है ए और इसी तरह हमने एक दूसरा ले लिया जो है बी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर गया, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या छोड़ गया? यहाँ पे छोड़ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो तरह का चार्ज होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे चार्ज जाएगा तो मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। अब आप में से कोई ये बात भी पूछ सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव कर रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं कर रहा? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस को तोड़ना या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराना ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए प्रोटॉन मूव नहीं होगा। कौन मूव होगा? मूव होगा इलेक्ट्रॉन। कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, इनिशियली दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, हालांकि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा तो फिर उसकी वजह से उन पे एक चार्ज आता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इनिशियली यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर मैं इनको रब कराऊं और रब कराने से अगर ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके कहाँ चला गया? बी पे। कहाँ गया? बी पे। और अगर ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके बी पे गया तो अभी मैंने आपको सिखाया, देखो इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया वहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। तो ए पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बी पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ए पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पे आएगा नेगेटिव चार्ज। एक चीज़ आप और देख लीजिए, यहाँ पे हम चार्ज की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इनिशियली जो चार्ज था वो कितना है? 0, और जो फाइनल चार्ज होगा उसका समेशन भी क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी देख ली, ये तो हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आई कि चार्ज इज
कंजर्व्ड। चार्ज कैसा है? कंजर्व। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? मैंने बताया कि चार्ज इज कंजर्व। क्यों है कंजर्व? एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले ए और बी पे कोई चार्ज नहीं था, अब ए और बी को हमने रब किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ए पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। बी पे क्या आया? नेगेटिव। पहले भी जीरो, बाद में भी जीरो। बात समझ में आ रही है हीरो? क्लियर है? तो आप सबको ये क्लियर समझ में आ गया होगा अब तक कि चार्ज विल रिमेन कंजर्व। क्या रहेगा? चार्ज कंजर्व रहेगा। तो आई होप यहाँ तक ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ का जवाब मुझे और दीजिएगा। मान लो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैंने 1 कर दिया, 2 कर दिए, 3 कर दिए, क्या मैं 5.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? क्या कह रहे हो? हाँ? अरे मजाक नहीं है। आप क्या समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन लाया, मैंने रखा और उसको आधा काटा और भेज दिया? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र करना होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। किसका होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। जो चार्ज आप 10th क्लास में पहले पढ़ के आए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेरी गुड, आता है आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी बिल्कुल ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेरी गुड। मास ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना? हाँ सही कह रहे हो, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। वेरी गुड। इतनी चीज़ें पता है आपको, इसीलिए मुझे आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, मास ऑफ प्रोटॉन ये है। जब भी यहाँ से हम चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल का क्या चक्कर है सर? इंटीग्रल मल्टीपल का चक्कर है, देखो चार्ज की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो हम एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वांटा। क्या बोलेंगे उसको? क्वांटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वांटा। क्वांटा हो गया मिनिमम वैल्यू विच कैन बी ट्रांसफर। चार्ज की वो मिनिमम वैल्यू जो ट्रांसफ़र की जा सकती है। हम कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन, √3 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो या तो 1 होगा या 2 होंगे। अच्छा बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, सही है। क्या मैं 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। 1,00,000 इलेक्ट्रॉन? हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। तो यहाँ पे हम थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या प्रॉपर्टी हुई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। अभी मैंने बताया या तो 1 होगा, 2 होगा, 10 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, लेकिन होगा कैसा? इंटीजर। कैसा होगा? इंटीजर। तो इंटीजर के लिए हमने क्या लगा दिया? n। तो n इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर। और क्योंकि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, समझ रहे हो? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, इसीलिए यहाँ क्या आएगा? प्लस माइनस NE। क्या आएगा? प्लस माइनस NE। मतलब जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा और वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, वेयर Q इज नेट
चार्ज। इसको नोट करिए।